एपिसोड 1। अतीत की गूंज ओक्रीज नामक सुंदर शहर में खुलती है, जहां इतिहास की गूंज समय के साथ गूंजती है और हर पत्थर में एक रहस्य छिपा है जिसे उजागर करने की प्रतीक्षा है। कहानी के केंद्र में माया रेनॉल्ड्स है, एक उत्साही युवा आर्कियोलॉजिस्ट जिसकी अथक जिज्ञासा उसे एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जो उसकी समझ को चुनौती देगी और उसके स्थान को चुनौती देगी। एपिसोड की शुरुआत एक शांत सुंदरता के दृश्य से होती है। सुबह की सुनहरी किरणें ओक्रीज की हरी भरी पहाड़ियों पर एक गर्म चमक बिखेरती हैं। माया खुदाई स्थल के किनारे खड़ी होती है, उसकी आंखें उत्साह से चमकती हैं क्योंकि वह सामने के दृश्य को देखती है। उसके आसपास पुरातत्वविदों की एक टीम काम में व्यस्त है, उनके स्वर मिट्टी में फावड़े चलाने और ब्रश से धूल साफ करने की आवाजों के साथ मिल रहे हैं। जैसे ही माया अपने साथी के साथ काम करती है, हवा में उत्सुकता का एहसास भर जाता है। हर खुदाई में खोज का वादा छिपा होता है और माया का दिल उत्साह से धड़कता है, ये सोचकर कि सतह के नीचे क्या खजाने छिपे हो सकते हैं। कुशल हाथों से वह धीरे धीरे मिट्टी को छानती है, उसके हाथों में संभावनाओं का रोमांच झिलमिलाता है क्योंकि वह मिट्टी, उपकरणों और अन्य कलाकृतियों के टुकड़े निकालती है जो उन लोगों के जीवन की झलकियां प्रदान करते हैं जो कभी इन जमीन पर चले थे। लेकिन फिर मलबे और धूल के बीच माया की तेज नजर कुछ वास्तव में असाधारण चीज पर पड़ती है। सतह के ठीक नीचे धातु की एक चमकती हुई चीज में एक तेज सांस लेते हुए वह करीब झुकती है। उत्साह से उसका दिल धड़कता है क्योंकि वह धीरे धीरे मिट्टी को साफ करती है ताकि छिपी चीज को प्रकट कर सके। और जब वह आखिरकार इसे मिट्टी के कैद से मुक्त करती है, तो उसके सामने का दृश्य देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। एक खूबसूरती से बना हुआ ताबीज जिसकी सतह अलौकिक चमक से झिलमिलाती है। कुछ पल के लिए माया मंत्रमुग्ध रहती है, उसके मन में सवाल और संभावनाएं दौड़ने लगती हैं। ये ताबीज कहाँ से आया है, इसे किसने बनाया और किस उद्देश्य के लिए, और ये कौन से रहस्य छिपाए हुए हैं। कांपते हाथों से वह इसे छूने के लिए हाथ बढ़ाती है, उसकी उंगलियां ठंडी धातु की सतह को छूती हैं और उसी पल सब कुछ बदल जाता है। एक ऊर्जा की लहर माया की नसों में दौड़ जाती है, उसकी रीढ़ में कंपन पैदा करती है क्योंकि उसके चारों ओर की दुनिया धुंधली और विकृत होने लगती है। रंग उसकी आंखों के सामने नाचने लगते हैं और वह महसूस करती है कि वह खींची जा रही है, समय और स्थान के एक भंवर में खींची जा रही है जो सभी तर्क और कारण को नकारता है। डर उसके दिल को जकड़ लेता है क्योंकि वह चिल्लाने की कोशिश करती है, ताबीज के खींच को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यह बेकार है, वह इसके पकड़ से बचने के लिए अक्षम है। जब माया आखिरकार होश में आती है तो वह खुद को फिर से खुदाई स्थल पर खड़ी पाती है। ऊपर आकाश में सूरज ऊंचा है। भ्रम उसके विचारों को धुंधला कर देता है क्योंकि वह समझने की कोशिश करती है कि अभी क्या हुआ। क्या ये एक सपना था, धूप की गर्मी से उत्पन्न एक मतिभ्रम, या कुछ अधिक डरावना? उत्तर पाने के लिए बेताब माया और डॉक्टर सैमुअल कार्टर, एक अनुभवी आर्कियोलॉजिस्ट और उसके रक्षक की ओर मुड़ती है। हमें प्राचीन ग्रंथों की जांच करनी होगी और देखना होगा कि क्या हमें इस प्रकार की कलाकृति का कोई संदेश मिलता है। एक साथ वे प्राचीन किताब और कलाकृतियों की जांच करते हैं जो ताबीज की वास्तविक प्रकृति और इसके रहस्यमय शक्तियों पर प्रकाश डाल सकते हैं। लेकिन जितना अधिक वे सीखते हैं, उतने ही अधिक सवाल उठते हैं। माया की निराशा स्पष्ट है, लेकिन जितना हम सीखते हैं, उतने ही अधिक सवाल हमारे पास होते हैं। ऐसा लगता है जैसे उत्तर हमारी पहुंच से बाहर हैं। डॉक्टर सैमुअल कार्टर सोचने की क्षमता से सिर हिलाते हैं। ये हमारे काम की प्रकृति है माया, हर खोज नए रहस्यों की ओर ले जाती है। जैसे ही रात गिरती है और सितारे आकाश में चमकते हैं, माया को एक अजीब आकर्षण फिर से खुदाई स्थल की ओर खींचता है, उस ताबीज की ओर जो उसका उद्धार और उसकी शाप बन गया है। एक डरभरे भाव के साथ वह इसे फिर से छूने के लिए हाथ बढ़ाती है, आधी उम्मीद में कि उसे फिर से समय और स्थान के एक चक्करदार भंवर में खींच लिया जाएगा। लेकिन उसकी आश्चर्य की बात है, कुछ नहीं होता या ऐसा लगता है।
माया का दिल डूब जाता है जब उसे एहसास होता है कि वह एक अंतहीन लूप में फंसी हुई है, बार बार एक ही दिन को जीने के लिए अभिशप्त है। हर दोहराव अधिक अजीब और उलझन करने वाली होती है। मुझे समझने की जरूरत है कि क्या हो रहा है। मैं एक ही दिन को क्यों जी रही हूँ? डॉक्टर सैमुअल कार्टर उसे दृढ़ता से देखते हैं। चक्र को तोड़ने का कोई न कोई तरीका जरूर होगा। हमें बस उसे ढूंढना होगा। अकेली और अलग थलग माया को खुद को बांधने वाले अभिशाप से मुक्त करने का तरीका खोजना होगा, ताबीज के रहस्यों को सुलझाना होगा और अपने भाग्य पर नियंत्रण वापस पाना होगा। लेकिन हर गुजरते पल के साथ उत्तर उसकी पकड़ से दूर होते जाते हैं और माया अपने सामने एक अनिश्चित भविष्य पाती है। उसका भाग्य उस रहस्यमय कलाकृति और उसके प्राचीन शक्तियों के साथ जुड़ा हुआ है। क्या माया खुद को बांधने वाले अभिशाप से मुक्त करने का तरीका खोज पाएगी? या वह समय के अंतहीन गलियारों में भटकने के लिए अभिशप्त होगी, हमेशा के लिए अतीत की गूंज में खोई रहेगी? केवल समय ही बताएगा।